इस वक्त हम गिरिडीह में हैं और गिरिडीह में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का एक तरफ कार्यक्रम जो है वो हो रहा था, दूसरी तरफ जो है टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में यहाँ कार्यक्रम है JBKSS के माध्यम से। मोतीलाल महतो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोतीलाल जी, हेमंत सोरेन का कार्यक्रम आज डुमरी में ही और ऊपर से आप लोग फिर कार्यक्रम करवा दिए। पहले से ही सीएम का तो हालांकि पहले से ही घोषणा था कि भैया कार्यक्रम होना है, आप लोगों का पहले से ये प्लान चल रहा था या फिर अचानक से आप लोग ये तैयारी कर लिए? देखिए, हमारा किसी के कार्यक्रम से हमें कोई मतलब नहीं। हम अगर मतलब रहता तो आज हम लोग 2 साल से कार्यक्रम कर रहे हैं, करीब 450 सभा हो चुकी है। तो हमें अगर कार्यक्रम से मतलब रहती तो हम ये पहले नहीं कर रहे होते, अचानक से करते, लेकिन ऐसा नहीं किए। ये हमारा उत्तराखंड डुमरी का पड़ता है, ये क्षेत्र बहुत दिनों से अछूता था। लोग यहाँ अपने हक अधिकार के लिए अपने 32 के खतियान भाषा नियोजन को लेकर जागरूक रहे थे। बहुत दिनों से मांग था, उसको हम लोग पूरा करने के लिए हमारा देखे होंगे हजारीबाग में आप भी गए थे। हजारी के बाद में समय मिला, हम लोग इसको घोषणा कर दी। अब हजारीबाग के बाद ये घोषणा की है कि भाई 19 तारीख को हम कार्यक्रम करेंगे। अच्छा। अगर कोई मानता है कि मुख्यमंत्री जी को राजा साहब के लिए अगर एक कार्यक्रम को किया गया है तो मान सकते हैं, हो भी सकता है। अच्छा, अगर कंपेयर जैसा हो गया, हाँ, अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो हो सकता है। नहीं, हम नहीं, अगर लोग जो लोग कह रहे हैं, अगर मान रहे हैं तो मानने में कोई बुराई नहीं, आप मान सकते हैं। मतलब एक राजनीतिक स्टंट कह सकते हैं? नहीं, हम नहीं कह सकते हैं। अगर आप मान रहे हैं तो मान सकते हैं, लेकिन हमारा 450 का हमारा 2 साल से कार्यक्रम चल रहा है, हमारा स्टंट नहीं है। अच्छा, नहीं, जो कि हजारीबाग में जब कार्यक्रम हुआ तो एक तरफ सुदेश महतो थे, और जैसे आज जब कार्यक्रम हुआ तो सूबे के मुखिया राजनीति। हाँ, तो भैया अगर मान सकते हैं तो इस परिप्रेक्ष्य में मानिए, इस दृष्टि से मानिए जो हम बता रहे हैं जी। अगर वहाँ आस्तु की जिसका भी हो, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते, हजारीबाग में कोई भी जो कार्यक्रम कर रहा था, तो अगर वो कर रहे थे तो 23 सालों के झारखंड में कहीं ना कहीं वो सत्ता का भी राजमलाई खाए हैं, रसमलाई खाए हैं, तो उन्होंने नीतियाँ नहीं बनाई हो। जो ये राजा साहब बैठे हैं 3.5 साल के कार्यकाल में, एक भी अपने इनके मैनिफेस्टो में जो है वो नहीं लागू किए हैं, तो क्यों ना करेगा, क्यों ना आपका विद्रोह करेगा। और जब हम विधानसभा घेराव जाते हैं, जब मुख्यमंत्री आवास घेराव में जाते हैं, चाहे कोई भी अपनी बातों को मनाने करने जाते हैं, सत्याग्रह करने जाते हैं, तो आप मार के मुंडी फाड़ देते हैं, माथा फाड़ देते हैं, पैर तोड़ देते हैं, तब तो हम कुछ नहीं बोलने गए। अच्छा, एक आपके JBKSS के देवेंद्र नाथ महतो हैं, उन्होंने कहा कि भाई अगर वो राज्यपाल से भी मिले थे तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मैनिफेस्टो अगर पूरा कर ले झारखंड मुक्ति मोर्चा तो हम लोगों को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, सही बात बोले। मैनिफेस्टो में इनका क्या नहीं है? पहला नंबर पे सुनिएगा, पहला नंबर पे इनका मैनिफेस्टो में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाएंगे। दूसरा था कि 5 साल में मतलब हर साल 2 JPSC का एग्जाम लेंगे, 5 साल में हम 5 लाख नौकरियां देंगे, 5 लाख नौकरियां देंगे। उसके बाद अगर नहीं दे पाए नौकरी तो 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, और भी अनगिनत मैनिफेस्टो में। क्या एक भी हमको गिना दीजिए कि इस सरकार ने पूरा किया होगा? अगर गिना, आप मीडिया वाले हैं, आप जांच सकते हैं, आप मैनिफेस्टो भी अगर मोबाइल है खोल के देख सकते हैं। तो जब नहीं हुआ है तो ये जो दर्द देख रहे हैं ना, ये पीड़ा देख रहे हैं ना, वही पीड़ा है। ये 23 सालों के झारखंड में जो शोषित हुआ है ना, जो पीड़ित हुआ है, उस पीड़ा को एक आवाज़ बनकर निकले हैं। वही दर्द और वो पीड़ा झलक रहा है इन लोगों में कि एक आह्वान पर, एक दिन के आह्वान पर आज 50 से 60 हज़ार लोग जुड़ जा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर एक दर्द है। और यही राजा साहब को, इसी को भीड़ जुटाने के लिए DC आदेश देते हैं JSLPS को, वहाँ पर आपको डीलर को, मुखिया प्रतिनिधि को, पंचायत समिति को, कि आपको 50-50 का भीड़ लेके आना है, एक बस लेके आना है। क्यों भाई? अगर आप काम किए होते, हम लोग क्या किए? हम लोग तो कुछ नहीं किए, लेकिन फिर भी आज लोग चले आ रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं। हमें भीड़ तो दिख रहा है, लेकिन एक सवाल और भी है मोतीलाल जी। सवाल ये है कि जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो आप लोग झारखंड सरकार पर बहुत ही प्रहार रूप से एकदम प्रहार करते नजर आए। अब जब चूंकि लोकसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा है कि खेलेंगे, तो मोदी जी पर भी जो है अब धीरे धीरे हमें लग रहा है कि कुछ महीनों से मोदी को लेकर के आप लोग का जो स्टैंड है वो क्लियर हुआ है। देखिए, केंद्र सरकार पर भी अब हमला बड़ा लेट से किया। हाँ, नहीं, हमला बड़ा लेट से नहीं। आज हमारे पास महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न कंपनियां हैं, और आप भी जानते होंगे महारत्न कंपनियां जो आती हैं वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, और सबसे ज़्यादा अतिक्रमण वही लोगों ने किया है। चाहे CCL हो, BCCL हो, टाटा हो, मेदांता हो, इन कंपनियों ने अतिक्रमण किया है, विस्थापन किया है। तो अगर हमारे प्रतिनिधि जो इस माटी से प्रेम करते हैं, जिसको इस माटी के प्रति दर्द है, अगर वहाँ लोकसभा में चुन के नहीं जाते हैं, तो जो इसका विस्थापन का जो दर्द है, जो पीड़ा है, जिससे हमारा कैंसर हो रहा है, उसके पॉल्यूशन से नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, हवा प्रदूषित, उसकी आवाज़ को वहाँ लोकसभा में कौन उठाएगा? जब यहाँ के प्रतिनिधि जो
इस माटी से प्रेम करते हैं, जो इस माटी को चाहते हैं कि इसका सुरक्षित रहे। अगर इसके लोग नहीं जाएंगे लोकसभा में तो उठाएगा कौन आवाज़? इसलिए लोकसभा जाना जरूरी है। एक सवाल है, बड़ा निजी रूप से है। आप बड़ा गंभीर रहते हैं, हंसते हुए हम नहीं देख पाए हैं कभी आपको। कितना गंभीर रहने की वजह क्या है? अभी मुस्कान आया चेहरे पे, जरा ठीक से दिखाइए। देखिए, ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, इस भीड़ का आप देख रहे हैं केवल भीड़, लेकिन इस भीड़ का जो मेंटली प्रेशर है ना, वो मेरे ऊपर रहता है। बिल्कुल, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। अच्छा, मेंटली प्रेशर है तो फिर भी मुस्कुराइए कम से कम। हाँ, देखिए, आप उसमें देखे होंगे कि एक बैनर भी लगा होगा ना, चाहे वो बाजा भी आया होगा, चाहे माइक भी, बैटरी भी लगाए होंगे ना, तो मेरे आदेश से लगा है, समझे? तो एक छोटा से छोटा चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। कौन आदमी अगर जा रहा है, अभी बैरिकेडिंग टूटा है, 3 लड़का को डिटेन किया गया है, अभी उसको जाके छुड़ाना है, तो ये सारी चीज़ें जो होता है, एक्टिविटी जो होता है नहीं, इसलिए हमने कहा कि आप जेबी केसेस के चाणक्य हैं, हमने कहा भी था। और दूसरी बात यह है कि आज फिर ऑन कैमरा कह रहे हैं कि सच में आप चाणक्य हैं और ज़रूरत है आप जैसे युवाओं को कम से कम झारखंड को बदलने के लिए। मोतीलाल महतो एक ब्रांड तो हो ही गए हैं, अब आने वाले समय में देखना होगा क्या कुछ होता है। मोतीलाल जी, आपको लगता है कि 2024 में जिस तरीके से आप लोग MP के चुनाव को लेकर के जिस तरीके से चुनावी मैदान में होंगे, क्या लगता है, क्या आंकड़ा हो सकता है आप लोग जो छू सकते हैं? देखिए, आंकड़ा हमें चुनाव में या जुआ में ये भविष्यवाणी करना गलत होगा। हाँ, नहीं, ये तो जुआ लेकिन नहीं है। हाँ, एक ये कह सकते हैं, जिस तरह का जनाधार है, जिस तरह का लोगों के पे क्रेज है, अगर ये क्रेज रही तो निश्चित है कि अगर 14 में उतरे तो 6-7 लेके निकल जाएंगे। अच्छा, हॉट सीट एक तरीके से गिरिडीह को कहा जा रहा है, ऐसा कुछ आपको लगता है कि आपका इसमें रहेगा? नहीं, हॉट सीट तो हम धनबाद को मानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाहरी अतिक्रमण तो वहीं हुआ है, तो वो हॉट सीट क्यों नहीं होगा? तो ये बाहरी भीतरी का लड़ाई आप कह सकते हैं? हाँ, एकदम है। तो अब जयराम महतो कहते हैं कि बाहरी भीतरी नहीं, अधिकार की लड़ाई है। नहीं, अधिकार किससे छीनना है? वही लोग तो सिस्टम में। अब आपको थोड़ा हिस्टोरिकल जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। झारखंड में सबसे अतिक्रमण बाहरी लोगों के द्वारा हुआ है। झारखंड में क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक एक क्रांति चला, औद्योगिक क्रांति 1954 से 61 के बीच में। 1954 से 61 के बीच में जब ये क्रांति चली, तो सबसे ज़्यादा जो बिहार के लोग थे, जो बंगाल के लोग थे, जो उड़ीसा के लोग थे और यूपी के जो लोग थे, सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में घुस गए। घुस क्यों गए? क्योंकि इधर के लोग थोड़ा सा पढ़ने लिखने में कमज़ोर थे, और सारी कंपनियां जब आने लगी, जैसे HEC का निर्माण आपको 1958 में हुआ, सेल का निर्माण 1964 में हुआ, CCL BCCL जो महारत्न कंपनियां हैं उसको 1982-83 में जो आई, उन कंपनियों में आदमियों को, बाहरी आदमियों का एक बाढ़ सा आ गया झारखंड में। उसमें एक वी वीरोत्तम जी हैं, अपने पुस्तक में लिखते हैं कि जब ये औद्योगिक क्रांति चला और जब कंपनियां आना शुरू हुई, तो इस तरह का अतिक्रमण हुआ कि हर साल 34,000 लोग इस क्षेत्र में घुस गए, अतिक्रमण हुआ, जिस कारण से ऊपर से नीचे, चाहे वो डायरेक्टर का पद हो, चाहे झाड़ू पोछा लगाने वाला पद हो, सभी बाहरी लोग घुस गए। झारखंडियों के लिए बचा ही कुछ नहीं। और जो नीतियां बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, वो बाहर के लोग बना रहे हैं। अब इसमें इतना मिक्सअप हो गया, इतने बाहरी लोग घुस गए कि ना तो इसकी भाषा बची, ना तो इनकी संस्कृति बची, ना तो इनकी नौकरी बची, और ना ही इनका रोजी रोजगार बचा। अब ये झारखंडी अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि झारखंडी है कौन। उसी की मांग चल रही कि अब झारखंडियों को आइडेंटिफाई कीजिए, परिभाषित कीजिए कि झारखंडी कौन है, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सर्वे सेटलमेंट के अलावा कोई उपाय नहीं है। सर्वे सेटलमेंट में हमारा 1908 का सर्वे है, 1932 का सर्वे है, 1954 का सर्वे है, 1964 का सर्वे है, और इसके अलावा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे झारखंडियों को परिभाषित किया जा सके। क्या वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड से परिभाषित कीजिएगा, आइडेंटिफाई कीजिएगा? अगर उससे परिभाषित करते हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो बिहार से आए, जो गुजरात से आए, जो यूपी से आए, जो बंगाल से आए, जो उड़ीसा से आए, और जो बांग्लादेश से आए, उनके पास भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड है, तो क्या झारखंडी हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। तो उसका एकमात्र दस्तावेज जो है झारखंडियों के पास, वो सर्वे सेटलमेंट है। तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और आइडेंटिफाई करने के आधार पर, उसके आधार पर स्थानीय बनाए। स्थानीय में जब एग्जाम निकलेगा, उसमें कॉलम डाल दीजिए कि उसकी स्थानीयता का क्रम संख्या माना जाएगा, सीटें रिजर्व हो जाएंगी। उसके बाद आप नियोजन बनाइए। अब कुछ लोग एक प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, साजिश चल रही, षड्यंत्र चल रही है कि ये लोग खतियान आधारित नियोजन की मांग कर रहे हैं। नहीं, जिससे कोर रहा है कि 100% रिजर्व हो जाएगा और हाईकोर्ट में चुनौती हो जाएगा। भैया, आप थोड़ा ज्ञान जुटाइए, हम उसकी बात नहीं कर रहे। खतियान से आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब नियोजन बनाइए। जो C और D की नौकरियां हैं और जो प्राइवेट नौकरियां हैं, उसमें 90 से 95% हमारे लिए लोगों के लिए रिजर्व कीजिए, और जो ऑफिसर का पद है उसमें 75% हमारे लिए रिजर्व कीजिए। अब यहाँ जब वैकेंसी भराएगा, जो 100 सीटें निकलेगी, और 100 सीटें में जब फॉर्म भरेंगे, तो उसमें पता चल जाएगा कि झारखंडी कितने लोग भरे हैं, कितना लोग एग्जाम निकालें। उसमें स्क्रूटनी करके
90 लोगों को ले लीजिए और 10 लोगों को बाहर के ले लीजिए, क्या चुनौती होगा? ये हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकल सकता है। आप बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकल चीज़ों को कह रहे थे। एक जहाँ पर आपका सभा हो रहा है, एक अंतिम सवाल है, डुमरी में जब उपचुनाव हो सकते हैं, मंत्री तो बना दिए गए हैं, क्या JBKSS एक क्या चुनाव लड़ेगी, अपने कैंडिडेट को उतारेगी? चूँकि राजनीतिक रूप से तो आप लोग सक्रिय हो गए हैं। उपचुनाव में जी नहीं, हमारा संगठन निर्णय लेगी, हम संगठन से बढ़कर नहीं हैं, संगठन हमारा सबसे बड़ा है। फिर भी नहीं, आपको क्या लगता है, चूँकि कोई व्यक्ति किसी संगठन से हम घोषणा क्या, अगर संगठन का निर्णय रहेगा, केंद्रीय समिति का है, केंद्रीय टीम है, कार्यकारिणी टीम है, वो निर्णय लेगी, उस निर्णय को हम लोग पालन करेंगे। हम कुछ नहीं होते हैं, हम नथिंग हैं, संगठन के आगे हम नथिंग हैं। अच्छा चलिए, अगली जो सभा है बलियापुर, फिर हजारीबाग, अब डुमरी, अब आगे कहाँ का कार्यक्रम है? आगे गिरिडीह में आपका, गिरिडीह में। हाँ, चलिए, अगला ये स्वागत है। बदलाव महासंकल्प हर एक ये जो मुख्यालय रहेगा जिला का वहाँ होगा, और प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम हर जगह चलते रहेगा। ये हमारा जन जागरण अभियान है, ताकि लोग अधिक से अधिक समझे, जागे और एक बदलाव के लिए तैयार रहे 2024 में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपको बहुत शुभकामनाएं मोतीलाल महतो जी। चलिए, धन्यवाद। तो मोतीलाल महतो जी थे, क्या कुछ कह रहे थे, आप सुन रहे थे। हम खबरें आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन ये खबर बेहद ही विशेष है, चूँकि एक तरफ हेमंत सोरेन, दूसरी तरफ टाइगर जयराम महतो का कार्यक्रम, और तीसरी तरफ आप सुन रहे थे मोतीलाल महतो को। हम दिखाते रहेंगे खबरें, बने रहिए समाधान कब तक के साथ। शुक्रिया।